जय हिंद दोस्तों, पीसीएस वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम यूपी पीसीएस 2023 के एग्ज़ाम की जो स्ट्रेटजी है उसको हम आज डिस्कस करेंगे कि आपको आगामी जो 2023 का एग्ज़ाम आने वाला है पीसीएस का, ठीक है, यूपी पीसीएस का, तो उसमें आपको कौन कौन सी बुक लिस्ट का चयन करना चाहिए, क्या प्रोसीजर रहना चाहिए उस एग्ज़ाम का और आपको कैसे उस एग्ज़ाम के लिए अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने पूरा एक बना के लाया हूँ मैं आपके लिए। इसको आपको देखना है, ये पूरा देखिए मैंने डिस्कस किया है इसमें, ठीक है, विद नोट डाउन करके लाया हूँ चीज़ें सारी, कि जिससे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, एक बार में आप अपनी स्ट्रेटजी को फाइनलाइज कर लें, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास देखिए दोस्तों स्ट्रेटजी है तो आप बहुत अच्छे से उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता रहता है ना, सिविल्स में इतना सारा पढ़ना रहता है, तो कभी आप ये बुक पढ़ते हैं, कभी वो बुक पढ़ते हैं और इसी में सारा समय निकल जाता है। एक प्रॉपर वे में, प्लान वे में प्रिपरेशन नहीं हो पाती और फिर एंड ऑफ द एग्ज़ाम आप थोड़े थोड़े मार्क्स से रह जाते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस 2023 के लिए। अभी मैंने लिखा है दोस्तों, यूपी पीसीएस 2023 का एग्ज़ाम समय तो देना ही होगा और ये सच बात है। अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो दोस्तों आप चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, ठीक है, चाहे आप यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन करें, पीसीएस लेवल के किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे एमपी पीसीएस की हो, चाहे वो बिहार पीसीएस की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस की हो, समय तो आपको देना ही होगा। ये यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से टोटली डिफरेंट है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आप पास होने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक रैंक लानी होती है, यहाँ आपको जॉब चाहिए होती है। और कंपटीशन की अगर दोस्तों हम बात करें तो कहते हैं ना, गला काट प्रतियोगिता है, वही है, थ्रोट कट कंपटीशन है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अपने को बेस्ट साबित करना है यहाँ पे और आपको आगे बढ़ना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक अच्छी सी स्ट्रेटजी होना। तो आइए दोस्तों नज़र डालते हैं यूपी पीसीएस की स्ट्रेटजी पर, ठीक है। अगर यूपी पीसीएस के हम एग्ज़ाम की बात करें तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये 3 पार्ट में कराया जाता है। पहला पार्ट है प्रीलिम्स का, ठीक है, जो 150 मार्क्स का होता है। दूसरा हिस्सा है मेंस, जो 1500 मार्क्स का होता है। इसमें आपके दोस्तों 8 पेपर होते हैं, 8 पेपर होते हैं। इसमें एक पेपर होता है ऐसे का, एक पेपर होता है हिंदी का, 2 पेपर ये हो गए, 4 पेपर जीएस के होते हैं, जीएस 1 2 3 4, और 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, यानी कि एक ऑप्शनल आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह 8 एग्ज़ाम यहाँ पे, 8 पेपर यहाँ पे होते हैं और उसके बाद एक अंतिम आ जाता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो ये तो पूरा प्रोसेस है कि यूपी पीसीएस एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराता है और क्या क्या चीज़ें उसमें रहती हैं। मैं प्रीलिम्स की बात करूं दोस्तों, आज हम स्पेशली प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करेंगे कि प्रीलिम्स में कौन कौन सी बुक लिस्ट हमें देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ दोस्तों। अगर आपको एक बार में ही यूपी पीसीएस के इस जो एग्ज़ाम का प्रोसीजर है इससे निकलना है तो आपको बुक्स का बहुत सोच समझ के चयन करना होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे रहती है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा हिस्ट्री से। इतिहास एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें प्राचीन भारत का इतिहास रहता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास रहता है और आधुनिक भारत का इतिहास रहता है, एनिशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री, 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है। इसके अलावा एक वर्ल्ड हिस्ट्री भी होती है जो मेंस का पार्ट है, उसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। आज हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं सारी बुक लिस्ट, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अगर आपको अपना बेस बहुत अच्छा बनाना है तो आप एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी आपको इसमें पढ़नी चाहिए जो रिकमेंडेड होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारा डाटा बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जो मॉडर्न एनसीईआरटी हैं, जो अभी वर्तमान में जो चल रही हैं हिस्ट्री की, वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। तो इसके लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी से शुरुआत करनी चाहिए, इससे आपका बेस बहुत स्ट्रांग होगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं संक्षिप्त भारत का इतिहास। ये महेश बड़वाल की, आप सुन लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, महेश बड़वाल की एनसीईआरटी के सार के नाम से बुक्स आती है। ये डिटो एनसीईआरटी है। अगर आपको इस बुक का रिव्यू लेना है, आप बुक स्टोर पे जाइए, एनसीईआरटी को थोड़ा पढ़ के जाइए और आप वहाँ बुक देखेंगे तो आपकी तबीयत एकदम खुश हो जाएगी कि ये वास्तव में एनसीईआरटी का ही सार है। महेश बड़वाल की किताबें आज के टाइम पे बहुत अच्छी हैं, आप उनसे आप इस एग्ज़ाम को बड़े ईजिली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है इस किताब में, इवन वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पोर्शन जितना आपको ज़रूरी है, जितना यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के हिसाब से ज़रूरी है, वो इसमें दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है जो मॉडर्न इंडिया के नाम से आती है, ठीक है। बहुत फेमस बुक है, आज की डेट में ये ब्लैक कलर की कवर से आ रही है। ये भी आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे आप मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो पूरी अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों घटना चक्र का पूर्वावलोकन, देखिए घटना चक्र एक पब्लिकेशन है उत्तर प्रदेश में, आप सब लोग अवेयर होंगे अगर यूपी के एग्जाम से जुड़े हुए हैं, और ये बहुत बेहतरीन पब्लिकेशन है, बहुत सारी बुक्स निकालता है। इसी का एक आता है घटना चक्र पूर्वावलोकन। इसमें क्या रहता है, इसमें दोस्तों अभी तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं यूपी पीसीएस सिविल सर्विसेज वाले और यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाले, इसके अलावा एमपी, बिहार, इन सब के क्वेश्चन का एक ये
एक इसमें समावेश रहता है, एक ये काफ़ी मोटी बुक हो जाती है। ये दोस्तों वैसे तो हर सब्जेक्ट की आती है यूपी में, यूपी पीसीएस में, लेकिन आपको 3 सब्जेक्ट की यहाँ पे पढ़ना बहुत आवश्यक है, जिसके बिना आप ये एग्ज़ाम अगर देने जाते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप सब कुछ तैयार करके नहीं जा रहे हैं। जिसमें शामिल है आपका एक तो हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए आपको घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ना चाहिए, मस्ट है। ज्योग्राफी में पढ़ना चाहिए और साइंस के लिए भी आपको पढ़ना चाहिए। दोस्तों जो यूपी पीसीएस के एग्जाम का नेचर है ना, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिपीट होते हैं। तो ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन को अगर आपको टैकल करना है और ये आपके सिलेक्शन में बहुत भूमिका निभाते हैं, तो ये आपको घटना चक्र का पूर्वावलोकन हिस्ट्री का लेटेस्ट ले लीजिए, 2022 का मार्केट में अवेलेबल है, इवन शायद 2023 का भी आ गया होगा, और वो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो ज्योग्राफी है। मैं अगेन, आपने अगर माजिद हुसैन वगैरह की किताब देखी हो, बुक्स देखी हो, तो आप देख सकते हैं बहुत बल्कि किताब है और स्पेशली को बनाया गया है फॉर ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बट बच्चे फिर भी उसको पढ़ते जाते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ज्योग्राफी में बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो आप एनसीईआरटी को ही रिफ़र कीजिए। एनसीईआरटी वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है ज्योग्राफी का, है। इसके अलावा आप मैप लगाइए, ऑक्सफोर्ड का मैप आता है, वो आपको लगाना चाहिए। अगर आपको एनसीईआरटी की बुक्स बल्कि लग रही हैं, क्योंकि 6 to 12 क्लास अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो काफ़ी बल्कि हो जाती है, तो आप महेश बड़वाल का एनसीईआरटी का सार आता है दोस्तों। ये कंबाइंड भी आता है और अलग अलग भी आता है, मैंने अलग अलग ले रखा है। ठीक है, मैं जब माजिद हुसैन और ये सब बुक्स को पढ़ पढ़ के और बोर हो गया था, तब मैंने ये लिया था, और यकीन मानिए बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, या ये आप बुक्स एक बार बस लेके देखिए, किसी एक सब्जेक्ट की बुक लेके देखिए, आपको इन बुक्स के ना प्यार हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है अगेन घटना चक्र का पूर्वावलोकन। मैंने आपसे कहा था अगर आपको महारत हासिल करनी है, रिपीटेड क्वेश्चन को अच्छे से टैकल करना है, तो आपको घटना चक्र का पूर्वावलोकन इस सब्जेक्ट के लिए भी पढ़ना होगा। इसके बाद तीसरा आ जाता है इकोनॉमिक्स। दोस्तों बेवजह लोग रमेश सिंह को पढ़ते हैं, जबकि रमेश सिंह ऑप्शनल इकोनॉमिक्स जिनका होता है उनके लिए बनाई गई है। ठीक है, फिर भी इसको प्रीलिम्स के लिए बच्चे लगातार। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो दोस्तों हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है दृष्टि आईएएस की, एक इकोनॉमिक्स की बुक आती है भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। यहाँ मैं जितनी भी बुक्स बता रहा हूँ दोस्तों, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती हैं। और दूसरी बुक है महेश कुमार बणवाल या महेश बणवाल का एनसीईआरटी का सार। ये एनसीईआरटी का सार के नाम से आती है। ये बुक भी बहुत ज़बरदस्त बुक है, आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एंड दोस्तों रमेश सिंह की बुक को आप, अगर आपका ऑप्शनल नहीं है इकोनॉमिक्स, तो आप इस बुक को मत पढ़िए, ये बहुत हैवी बुक है। ठीक है, आपके मतलब की नहीं है। पढ़ने को आप पढ़ सकते हैं, समझ भी आएगी, ऐसी बात नहीं है। कोई लैंग्वेज कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट फिर भी इतनी ज़रूरत ही नहीं है जितना कि आप इसको पढ़ेंगे, है ना। वो आपका टाइम ख़राब होगा, उससे अच्छा आप अगर 2-4 मैप एक्स्ट्रा लगा लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर हम बात करें दोस्तों पॉलिटी की, तो डेफिनेटली हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन, दैट इज़ लक्ष्मीकांत। ये बुक आपको ज़रूर से पढ़नी चाहिए। अगर आप इस बुक को स्किप करना चाहते हैं, तो मैं फिर कहूँगा कि महेश कुमार बणवाल की एनसीईआरटी का सार वगैरह इसको पढ़ सकते हैं, बट कोई रीज़न नहीं है इस बुक को स्किप करने का। अगर आपको पीसीएस जैसा एग्ज़ाम भी क्रैक करना है, तो आपको लक्ष्मीकांत की गो थ्रू तो होना चाहिए। ठीक है, बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है कि इस बुक के आप नोट्स, ज़रूरी नहीं है कि आप इसके नोट्स बनाएं। आप इसके नोट्स न बनाकर दृष्टि क्विक बुक आती है, इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, ये क्विक बुक मार्केट में अवेलेबल है, दृष्टि आईएएस की क्विक बुक है। ये पतली है थोड़ी, लक्ष्मीकांत बहुत मोटी है, तो ये बहुत पतली है ना। तो इसमें आप आराम से इसको रिवाइज कर सकते हैं 2 से 3 बार, और ये इजीली रिवीजन इसका हो भी जाता है। दोस्तों फिर हम बात करते हैं साइंस की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये साइंस। ये सब्जेक्ट लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आप हर साल देखेंगे यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में। तो अगर इसकी बात करें हम, तो इसमें अगेन दृष्टि आईएएस की क्विक बुक आती है, ये आपको लेनी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। इसमें सब कुछ साइंस का जो भी सिविल्स में आ सकता है वो दिया हुआ है। साइंस थोड़ी डिफरेंट आती है, ठीक है, बहुत इजी टाइप की क्वेश्चंस रहते हैं साइंस के, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहते, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मेंस में ये वाली साइंस आती नहीं है, ना यूपीएससी में ना यूपीपीसीएस में। दोस्तों ये जो जितनी भी बुक्स मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको न सिर्फ यूपीपीसीएस बल्कि यूपीएससी के लिए भी बेनिफिशियल रहेंगी। अगर आप इन बुक से तैयारी करते हैं तो भी आप एक बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे। इसके लिए अगेन दोस्तों घटना चक्र का पूर्वावलोकन पहले ही जैसे हमने डिस्कस किया था 3 सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है, हिस्ट्री के लिए हो गया, ज्योग्राफी के लिए हो गया, और एक ये साइंस के लिए, ये भी आपको पढ़ना चाहिए। मोटी किताब है, आपको थोड़ा समय लगेगा इसको पढ़ने में, लेकिन आपको ये पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है इन्वायरमेंट का। वैसे पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना कोई खास रूल है नहीं। अगर इन्वायरमेंट में जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे टाइगर रिजर्व की लिस्ट आप पढ़ लीजिए, रामसर की साइट्स को आप रट लीजिए एक बार,
ठीक है, और जितने भी नेशनल पार्क हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, इनको आप रट लीजिए, और जो भी कन्वेंशन हुए हैं वो सब आप रट लीजिए। तो बस इतना ही पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा जाता है। आप हिंदी मीडियम से हैं तो दृष्टि आईएएस की बुक आती है पर्यावरण की, और अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो शंकर आईएएस की बुक आती है। इसमें दोस्तों आपको ध्यान यही रखना है कि दृष्टि पर्यावरण की बुक थोड़ी सी मोटी है, बट उसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। यूपी पीसीएस की अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो सारे क्वेश्चन फैक्चुअल या करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। अगला अगर हम देखें तो करंट अफेयर एक बहुत बड़ा पार्ट है इस एग्ज़ाम का। बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये करंट अफेयर ऐसा होता है जो आप विजन आईएएस की मैगजीन जो आती है मंथली, उससे आप इसको कवर अप नहीं कर सकते। अगर आप उससे, या दृष्टि आईएएस की जो मैगजीन आती है मंथली मैगजीन, उससे अगर आप इसे कवर अप करने की कोशिश करेंगे तो आपके हार्डली 5 से 10 क्वेश्चन ही ठीक हो पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक तो आपको सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए। अब आप कहाँ से बनाएं, कोई भी एक प्लेटफॉर्म आप ऑनलाइन पकड़ लीजिए जो डेली करंट अफेयर कराता हो, तो वहाँ से आप अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको बने बनाए सेल्फ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जो मैं अपने लिए करंट अफेयर की नोट्स बनाता हूँ डेली बेसिस पे, वो मैं वहाँ शेयर कर दूंगा, और आप उन्हें वहाँ से डाउनलोड करके उनका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको घटना चक्र पे निर्भर रहना पड़ेगा। एक तो इसकी मंथली मैगजीन आती है, वो आप पढ़ लीजिए। अगर आप मंथली मैगजीन नहीं पढ़ना चाहते तो आप इसकी एक वार्षिक मैगजीन आती है, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम से लगभग 30 दिन पहले ये मैगजीन आती है मार्केट में। दृष्टि के नाम से आती है ये, ठीक है। इस पर एक आई बनी होती है ऊपर, तो आँख वाली दृष्टि से जनरली लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वो आप ले सकते हैं, और वो बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए रहेगी। उसमें से ही लगभग 70% करंट अफेयर उसी में से अकेला आ जाता है। अगर बात करें दोस्तों यूपी स्पेशल की, जैसा कि हम देख रहे हैं धीरे धीरे यूपी जो स्पेशल है वो हिस्सा एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो उसके लिए अगर हम देखें तो दोस्तों सबसे अच्छी बुक जो मुझे लगती है वो है घटना चक्र की तथ्यसार, अगेन जीसी की एक तथ्यसार के नाम से आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। दोस्तों ये बुक क्यों हमें पढ़नी चाहिए, मैं आपको 2 रीज़न बताता हूँ। पहला रीज़न तो हो गया यूपी का स्पेशल करंट अफेयर हमें इसमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये बुक हर साल अपडेटेड आती है। तो जो यूपी का जो फैक्चुअल डाटा होता है वो हमें सारा इसमें देखने को मिल जाता है। दूसरा, साथ ही साथ ये यूपी का पूरा स्टैटिक पोर्शन भी कवर अप करती है। जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी कवर करती है, और करंट अफेयर, इसलिए ये बुक अपने आप में बहुत अच्छी बुक है। इसमें हमें यूपी का स्पेशल जो सेंसस होता है वो सारी चीज़ें हमें इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। जो अर्बनाइजेशन का डाटा है, रूरल डाटा है, सारा कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये अपने आप में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अलावा भी एक बुक आती है वैसे तो, परीक्षा वाणी की, यूपी स्पेशल के नाम से। और अब तो अगर यूपी, जैसा कि सुन रहे हैं कि ऑप्शनल को हटाया जा रहा है, और अगर यदि यूपी का स्पेशल पेपर जुड़ता है तो उसके लिए फ़िलहाल में एक टाटा मैग्रो हिल की एक बुक आती है, राकेश वारासत उसके राइटर हैं, वो हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है। वो अभी मार्केट में उसका 2nd एडिशन चल रहा है। दोस्तों ये तो पूरी कंप्लीट बुक लिस्ट है जो आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स अगर आप ईजिली क्रैक करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको दोस्तों जो करना है वो है कि आप एक पूर्वावलोकन लीजिए, या फिर प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको लगाइए। उनको लगाने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं यूपी पीसीएस में। यूपी पीसीएस और यूपीएससी के अगर मैं सिलेबस की बात करूँ दोस्तों, तो सिलेबस लगभग दोनों का सेम है, बट पेपर के पैटर्न में दोस्तों बहुत डिफरेंस है। एक तरफ जहां यूपीएससी का पेपर एनालिटिक अप्रोच लिया होता है, वहीं यूपी पीसीएस का जो पेपर होता है प्रीलिम्स का, वो फैक्चुअल ज़्यादा होता है। तो ये हमें बहुत अच्छे से समझना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वन लाइनर, एक अच्छा सा वन लाइनर भी आपके पास होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो उसके लिए मैं फिर अगेन महेश बड़वाल का एनसीईआरटी का सार संग्रह, इसको पढ़ने के 2 कारण हैं दोस्तों। पहली बात तो ये एनसीईआरटी बेस्ड है, और दूसरी बात ये स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। जो स्टेट पीसीएस और जो यूपीएससी के एग्जाम होते हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आपको ये पढ़ना चाहिए बजाय लूसेंट वाली बुक को पढ़ने के। लूसेंट वाली बुक में बहुत ज़्यादा डाटा दिया हुआ है, जो हम इतनी मोटी मोटी जीएस की बुक के साथ उसको कवर अप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बट ये ईजिली आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का सार संग्रह आता है, वन लाइनर है। इसके अलावा दोस्तों ये जीसी की होती है, घटना चक्र की होती है। ये बहुत अच्छी बुक है, पतली सी बुक आती है। इसमें आपको सारे के सारे जो इंडेक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, रिपोर्ट्स देखने को मिल जाएंगी, बैंकिंग का डाटा, रेलवे का डाटा, और जो एयरवेज का डाटा होता है वो सारा देखने को मिल जाएगा, सोलर एनर्जी का डाटा देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत अल्टीमेट बुक है, ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ये हर साल लगभग अगस्त से लेके अक्टूबर के बीच में जीसी इसको निकालता है। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा रोल आ जाता है टेस्ट सीरीज़ का। अगर आपको कोई भी एग्जाम दोस्तों आज की डेट में अगर आपको क्लियर करना है, आपको क्रैक करना है, तो टेस्ट सीरीज़ का रोल आजकल बढ़ता जा रहा है। चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो एमपी पीसीएस हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपीएससी हो, तो टेस्ट सीरीज लगाना इसमें भी बहुत मस्ट है। अगर आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज पकड़ के चलते हैं, चाहे वो दृष्टि की आती है मार्केट में, ठीक है, ध्येय आईएएस की आती है, निर्माण आईएएस की आती है, श्रेष्ठ
PCS करके है एक, वो आती है। और ये सारी टेस्ट सीरीज आपको ईजिली मिल जाएंगी। आपको पता ही है कैसे मिलेंगी, दिल्ली में जाके मिल जाएंगी, मुखर्जी नगर में आपको। आप वहाँ से अपने घर बैठे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज लगाना बहुत बहुत आवश्यक है। तो ये पूरी दोस्तों स्ट्रेटजी आज मैंने शेयर की है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने शेयर की है। आपको याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है प्रीलिम्स में, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में, ठीक है। तो उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए और इस एग्ज़ाम को तैयार करना है। अगला वीडियो जो दोस्तों मेरा आएगा वो आएगा मेंस की स्ट्रेटजी के ऊपर, ठीक है, कि मेंस को हमें कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए, मेंस के जो 8 पेपर होते हैं उनको, और आपका ऑप्शनल क्या होना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आगे आपके कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं स्ट्रेटजी के इसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर मैं न सिर्फ अपने नोट्स वगैरह शेयर करता रहूँगा, बल्कि जो भी और कुछ होगा तो वो वहाँ पे मैं शेयर करूँगा, ठीक है। जो भी यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं वहाँ पे चीज़ें शेयर करता रहूँगा। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर कीजिए। थोड़ा लॉन्ग वीडियो है लेकिन संपूर्ण स्ट्रेटजी मैंने इसमें आपको